हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी अफजल सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, मॉर्निंग के हो चुके हैं 8 o'clock और 8 o'clock में हम सुबह निकले हैं बाहर और थोड़ा ही इधर उधर टहल रहे हैं। हम कपड़े वॉश किए थोड़े बहुत और बच्चों के भी कपड़े वॉश किए, बच्चों को नहलाया धुलाया। उसके बाद हम आगे बाहर और गाइस हमने कर लिया था नाश्ता। सुबह मॉर्निंग में ही हमने 8 o'clock नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद हमने नाश्ते में बनाया था गाइस चपाती और शिमला मिर्च की सब्जी और पनीर। सो गाइस नाश्ता करने के बाद उसके बाद ये फिर से लग गई 11 o'clock की हमने ना पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने कहा ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने से ना पेट में दर्द होने लग जाएगी। तो बच्चे नहीं मान रहे, तो मैंने कहा कि आप बनाओ भाई पिज़्ज़ा इनके लिए। वो बनाने लगे, कहते मैंने पिज़्ज़ा बनाना। मेरे हस्बैंड भी लगे थे मैंने पिज़्ज़ा बनाना है। उनको पता नहीं टेस्ट आ गया पिज़्ज़े का। कल मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो उनको टेस्टी लग गया पिज़्ज़ा। तो बोलते पिज़्ज़ा बनाना है, मैंने पिज़्ज़ा बनाना। तो पिज़्ज़ा बनाने लगे। मैंने कहा आज आप बनाओगे पिज़्ज़ा, तो अगर जिसको भी लूज मोशन लगे ना तो आपका नाम आएगा, मेरा नहीं। सो गाइस फिर मेरे हस्बैंड लगे पिज़्ज़ा बनाने के लिए। मैंने कहा पिज़्ज़े में मैंने तो मैदा, कल मैंने 2 पिज़्ज़ा बनाए थे अलग अलग, थोड़ा थोड़ा मैदा यूज़ किया था गाइस और बाकी सारे वेजिटेबल ही थे। ऐसा कुछ नहीं था, मैदा बहुत कम यूज़ किया था मैंने। आज इन्होंने थोड़ा मैदा ज़्यादा यूज़ कर लिया। कहने का मतलब कि एक ही बनाया, थोड़ा हैवी करके बनाया। बट मैंने उस दिन नॉर्मल बनाया था ताकि बच्चों के भी पेट में तकलीफ़ ना हो इसे खाने से। मैंने इसमें तो अजवाइन भी डाल दी थी मैदे में। सो गाइज़ और फिर उसके बाद हम निकल चुके हैं सुबह मॉर्निंग में नहीं, हाँ मॉर्निंग में गाइज़ 12 o'clock निकले थे हम, 12:30 हम गए मंदिर की ओर। सो गाइज़ मैं और मेरे हस्बैंड पीछे का चल रहे हैं, बच्चे आगे चल रहे थे। सो गाइज़ रास्ते में मेरे हस्बैंड की चप्पल टूट गई। फिर हम लेके आए फेविक्विक। फिर हमने फेविक्विक यहाँ पे खड़े होकर चिपका रहे थे उस चप्पल को जो टूट गई थी। सो गाइज़ वो चप्पल पता नहीं अचानक ना हम भाग रहे थे ना तो पैर के नीचे आ गई, तो वो तब टूट गई। तो गाइज़ ये देखिए, ये हमारे यहाँ का प्यारा सा स्वीट मंदिर। सो गाइज़ ये है हमारे हाटेश्वरी टेम्पल का मंदिर, हमारे यहाँ का व्यू मंदिर का। सो गाइज़ यहाँ पे देखिए अभी भी सेबों पर नेट लगी है, अभी भी सेब नहीं, तकरीबन काफ़ी सेब कई किसी ने तोड़ लिए हैं, काफ़ी लोगों ने नहीं तोड़े हैं, इसलिए नेट अभी तक लगी है सेबों पर। सो गाइज़ यहाँ पे भी तकरीबन बहुत कम लोगों ने सेब तोड़े हैं अभी फ़िलहाल तोड़ रहे हैं। तो फिर गाइज़ हम चलते हुए जा रहे थे, आगे के बच्चे आगे थे, मैं पीछे थी। मेरे हस्बैंड बोले कि आपको पता ही है मेरे हस्बैंड की हर चीज़ में फास्टिंग है, फास्ट जल्दी जल्दी चलो। और फिर गाइज़ फिर हम उसके बाद माता रानी के दर्शन किए बच्चों ने। और गाइज़ मेरा कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया था उस टाइम पर, वो ऑन ही नहीं हो रहा था। तो गाइज़ उसके बाद हम जब बाहर आए फिर उसके बाद हम गए लंगर हॉल में। लंगर हॉल में जब हम गए ना गाइज़, कोई भी नहीं खा रहा था खाना, सब ने इतना इतना पकड़ा, वो भी नहीं खा रहे थे गाइज़। तो क्योंकि घर से गाइज़ फुल पेट करके आए थे, तो लंगर तो हम ऐसे ही प्रसाद के तौर पर, हमें चौल मिलेगा तो प्रसाद के तौर पर हम थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। बट गाइज़ मैं आपको फिर से बताती हूँ, अभी बच्चों की वॉइस भी सुनिए आप। सो गाइज़ किसी ने भी नहीं खाया, सब ने थोड़ा थोड़ा खाया क्योंकि घर से ये फुल पेट करके आए थे हम ना। तो गाइज़ इसलिए कोई भी नहीं खा रहे थे। हम फटाफट 5 मिनट में उठ गए गाइज़, सब तीनों के तीन, सबके सब पाँचों जितने आए थे हम। सो गाइस हमने खाया लंगर खाने के बाद उसके बाद सबने थोड़ा थोड़ा खा लिया था, फिर चल पड़े हम। इन्होंने आधा छोड़ भी दिया था बच्चों ने, थोड़ा थोड़ा तो इन तीनों को थोड़ा थोड़ा ही डलवाया था क्योंकि ये खा नहीं रहे थे, मना कर रहे थे। और हमने भी थोड़ा थोड़ा ही लिया। फिर इन्होंने फिर भी वो थोड़े से भी उन्होंने छोड़ दिया। तो गाइस उसके बाद हम निकल के आ गए बाहर की ओर और बाहर जा रहे हैं अब हम ग्राउंड में। और ग्राउंड में थोड़ी देर खेलेंगे। ये तीनों बोल रहे हैं नहीं हमने तो खेलना है अभी, हम तो खेल कर ही जाएंगे ऊपर। मैंने कहा कि हम इसलिए आए थे कि पीछे वहाँ जो डैम लगा है ना, ऊपर से दिखाएंगे इनको थोड़ा थोड़ा। बट हम वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह हो रही थी, इसलिए स्लाइडिंग की वजह से। बट उस दिन तो धूप लगी थी, इतना भी नहीं था, मौसम अच्छा था और बारिश वगैरह भी नहीं थी। तो फिर गए नहीं हम उस साइड। सो गाइस फिर इस साइड ही हमने बच्चों को यहाँ पर झूला वगैरह खाई। इतने मस्त हो गए ना खेलने में कि सुन ही नहीं रहे थे। मैंने कहा घर चलो घर चलो, नहीं एक इधर उछल रहा है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, बंदर की तरह इधर उधर उछल। ऐसे लग रहा था जैसे कि कैद होते हैं और बंदरों की तरह छूट रहे थे, ऐसे बाहर इधर उधर छलांगे लगा रहे थे। बाय गॉड कसम से ऐसे लग रहा था कि जैसे कि बस ये अब कैदी है एक तरह से, अब ये बाहर नहीं है, अब ये अंदर जाने वाले ही नहीं है।
सो गाइस ये जा ही नहीं रहे थे, चल ही नहीं रहे थे घर, और इसके पापा बहुत दूर बैठे थे, मेरे हस्बैंड थोड़ा दूर बैठे थे और मैं वहाँ थी। मेरी बात तो ये सुन ही नहीं रहे थे, तीनों में से एक भी नहीं सुन रहा था मेरी। तो इन्हें पता है कि मम्मी ने तो कुछ बोलना नहीं है, पापा जब बोलेंगे, इनके पापा ने आवाज़ लगाई तो ये फट देनी आ गए गाइस, 2 मिनट में आ गए गाइस एक आवाज़ में। और मैं इतनी देर से, आधे घंटे से बोल रही थी चलते हैं, तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। तो गाइस फिर ये लग गए खेलने में मस्त। देखो गाइस कैसे कैसे दौड़ रहे हैं, देखो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा ना, कभी इस झूले पे, कभी इस झूले पे, कभी इस झूले पे, तीनों। पहले तो मैंने 1 घंटा इन्हें खेलने दिया गाइस, उसके बाद तो ये फिर चल ही नहीं रहे थे। मैंने कहा बेटा 1 घंटा हो गया, नहीं तो गर्मी सर्दी हो जाती है, बीमार हो जाओगे। और एक तो बच्चे जल्दी से बीमार भी हो जाते हैं ना, जैसे सर्दी गर्मी हो जाती है बच्चों को, जैसे अंदर से बाहर। फिर थोड़ा मौसम भी ऐसा है, इस वजह से क्लाइमेट थोड़ा अच्छा नहीं है। और वैसे तो मौसम ठीक था, धूप नहीं थी, पर बच्चों का ऐसे होता है ना, बच्चों का थोड़ा जैसे अंदर ही अंदर रहते हैं ना बच्चे, तो एकदम से बाहर आए तो फिर थोड़ा हैंडल नहीं कर पाते ये सर्दी गर्मी को। और थोड़ा मौसम तो फ़िलहाल ठीक ही था, ना इतना ज़्यादा सर्दी थी ना इतना ज़्यादा गर्मी। सो गाइस देखो, एक झूले से दूसरे झूले पर मैं बार बार डर रही थी, मैंने कहा कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। तो बाद में 1 घंटे 1.5 घंटा हो गया इनको खेलते हुए। उसके बाद इसके पापा बोलने लगे चलो अब घर चलते हैं ना, किसी न किसी को फिर चोट मत लगा देना अभी। दिशु को जिस दिन दिशु आई थी उसी के 1 घंटे बाद दिशु ने अपनी पीठ पर चोट लगा ली थी, दिशु की पीठ पर लग गई थी चोट। आते ही जिस दिन आई थी ना दिशु, उसी के 1 घंटे बाद उसको चोट लग गई पीठ पर। ऊपर गए पता नहीं कुत्ते के डर के मारे, डॉगी से डर गए, डर के मारे। पूर्वा ने बोला होगा डॉगी से बचाने के लिए, पूर्वा ने कहा हो ना, पूर्वा बोल रही होनी कि भाग दिशु। और भागने के वो चक्कर में आई इनके साथ रोज़ ही सुबह सुबह गाइस। ये तो कल तो चलो वहाँ पर उस दिन, यानी कि जिस दिन ये सैटरडे को थे उस दिन लगी, जिस दिन रक्षाबंधन सैटरडे को था ना, सैटरडे को रक्षाबंधन था, तो रक्षाबंधन को उस दिन लगी। सो गाइस रोज़ ही ऊपर पता नहीं 2 डॉगी होते हैं ना, वो हमेशा वहाँ बैठे रहते हैं। इनका रोज़ का डेली का काम है, सीढ़ियों में ऐसे भागते हैं ना, कुत्ते को देख के, उस डॉगी को देख के फटाफट दौड़ते हैं। और मुझे रोज़ ही डर लगा रहता है कि कहीं वो फिर से ना गिर जाए। उस दिन तो दिशु गिर गई थी, उसके बाद एक दिन वो ऊपर वो रैश भी गिरा था ना एक दिन, तो एक दिन वो गिर गया था। तो ऊपर हमारे यहाँ पर एक भैया, उनका बेटा है आज, वो यानी कि जंप मारते हैं गाइस। ये जब भी ये डॉगी को देखते हैं ना जंप मारते हैं, तो डर लगता है कि कहीं डॉगी या डॉगी काटेगा या जंप मार के भी सीढ़ियों में गिर सकते हैं गाइस। तो वहाँ 2 डॉगी होते हैं, वो हमेशा परमानेंट डॉगी होते हैं, पता नहीं ये बाहर ये कुछ तो ये 2 तो आवारा है, एक तो डॉगी यहीं कहीं है, बट 2 जो है ये बाहर के डॉगी है जो रास्ते में चलते रहते हैं गाइस। इतना डर लगता है ना, रोज़ डेली वो डॉगी वहीं पर ही होते हैं। सो गाइस उसके बाद बस यही मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा कि काटना ले। फिर उसके बाद रास्ते में चलते हुए हम जा रहे थे घर, मैंने बोला चलो चलो घर चलते हैं। हम जो घर जाने लगे, घर जाते जाते मैंने लिए पिक गाइस। फिर मैं ना फ़ोटो खींच रही थी अपनी ना, वीडियो बना रही थी गाइस, गोल गोल घूम रही थी मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है गोल गोल बच्चों की तरह घूमना और इन्जॉय करना गाइस। मुझे बच्चों की तरह कहते हैं ना, मुझे तो बच्चों की तरह लाइफ जीनी अच्छी लगती है, बड़ों की तरह जीनी लाइफ अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। यह मेरा नेचर ही ऐसा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मेरा नेचर कैसा है गाइस। मुझे मैं बड़ों की तरह बिहेव करके नहीं, जीवन को कैसे बताऊँ मैं आपको। अब बड़ों की तरह जैसे बड़े होते हैं ना, जैसे होता ही है, मैच्योरिटी होती है गाइस। मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ भागना। मुझे बच्चों के साथ, मैं स्टार्टिंग से गाइस, जब मैं छोटी थी ना, मैं तब से ही बच्चों के बीच में रही हूँ। जब मैं स्कूल टाइम में जब मैं बच्चों को पढ़ाती तब भी मैं बच्चों के बीच में रही हूँ गाइस। बस मेरे आगे पीछे बच्चे ही होते थे छोटे छोटे, और उनके साथ खेलती रहती थी और उन्हें ट्यूशन भी देती थी गाइस। और बस मैं बच्चों के बीच में होती थी गाइस। अगर आप सुनोगे ना, अगर आप चंडीगढ़ में अगर हमारे आसपास कभी किसी से भी पूछोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये बात सच है या झूठ। सो गाइस ये सच है कि मैं बच्चों के बीच में हमेशा, यानी कि मुझे बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं स्कूल में भी यानी कि टीच मैंने छोटे बच्चों को ही किया है गाइस। मैंने ना एनटीटी किया, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और मैं एनटीटी छोटे बच्चों को ही टीच करती हूँ। और गाइस मैंने काफ़ी यानी कि 10 ईयर मैंने जॉब की है नर्सरी टीचर 1 ईयर का मैंने डिप्लोमा किया, 1 ईयर कंप्यूटर किया, 1 ईयर। सो गाइस, और गाइस मैंने टीचिंग का एक्सपीरियंस लिया पहले तो 1 ईयर का, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन की थी। सो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय गाइस। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरी वीडियो को सपोर्ट करना मत भूलिएगा गाइस। बाय बाय गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टाटा, बाय बाय।